गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा क्या आप लोग को पता है 6 जनवरी को स्टैटिक्स माइनर का एग्ज़ाम है आप लोगों का। उसी के मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोग नया चैप्टर रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ रहे हैं। रिग्रेशन एनालिसिस को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को कोरिलेशन एनालिसिस जो पूर्व में पढ़े हुए थे उसको समझना होगा। कोरिलेशन एनालिसिस में हम लोग क्या आर से डिनोट करते थे। ये क्या था सर? हमारा डिग्री ऑफ रिलेशन था। डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन किस में था? एक्स एंड वाई में। इसका मतलब यह हुआ क्या कोरिलेशन हमको यह बताता था क्या एक दूसरे से कितना रिलेटिव है, एक दूसरे से कितना रिलेटिव है, कितना इसका सॉल्यूशन कितना रिलेटिव है। ठीक है, कौन सा? एक्स वाई डाटा। आप देखे होंगे अभी जो मैंने ऊपर में डिग्री ऑफ रिलेशन का लिखा है डिफिनेशन, आप यहाँ पे आते हैं देखते हैं, आपको दिखेगा ये नोट्स जितना भी आप देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ला यून चाओ कोरिलेशन एनालिसिस अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। मतलब बिटवीन वेरिएबल्स मतलब एक्स बिटवीन क्या है, एक दूसरे से कितना रिलेटिव है, कौन? एक्स एंड वाई। यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आता था क्या होता था? 2.5 2.6 इस प्रकार से रिलेशन निकलता था नंबर वैल्यू में। ठीक है, अब आता है रिग्रेशन क्या है, क्योंकि हम लोग रिग्रेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो ये सभी जो आप नोट्स देख रहे हैं ये सभी नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया मिलेगा, उसे आप लोग जो है उस माध्यम से आप लोग चैनल में ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे इस पेपर का जितना भी नोट्स हम बना पाए हैं वह सभी पेपर का नोट्स आपको उपलब्ध मिलेगा। आते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस कभी वीडियो स्किप मत करिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा एकदम। यह चैप्टर आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जान रहे हैं आपके एग्जाम में मात्र 3 ही चैप्टर है और 3 चैप्टर से 5 प्रश्न पूछेंगे आप लोगों को 15 नंबर का। तो आप लोग एकदम तैयार रहिए। पहले हम लोग रिग्रेशन का डिफिनेशन समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे फटाक से बढ़ जाएंगे, टेंशन मत लेना है। अब रिग्रेशन क्या होता है? क्या यदि सर मेरे पास 2 डाटा है एक्स एंड वाई, सपोज करिए हमारे पास 2 डाटा है एक्स एंड वाई, यहाँ भी हमारे पास 2 डाटा था या 2 से ज़्यादा डाटा भी हो सकता था ना। यदि 2 ही डाटा की बात करते हैं तो यदि 2 डाटा एक्स एंड वाई था तो एक्स के चेंज करने पर या एक्स के चेंज वाई पे क्या इफेक्ट पड़ता था, एक्स के चेंज करने पे वाई में जो है क्या परिवर्तन आता था, जैसे कितना रिलेटिव था वो। ठीक है, पॉजिटिव भी आता था रिलेशन, नेगेटिव भी आता था। नेगेटिव मतलब क्या? स्पष्ट उल्टा, यदि एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है। पॉजिटिव मतलब यदि एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है। जैसे कहीं कहीं क्या होता है, करेंसी या कोई सामान की कमी होता है, उसका डिमांड भी बढ़ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई सामान जो है हमारा उसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसका कोई डिमांड कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा है तो डिमांड घट जाता है। तो ऐसा होता ही है। तो रिग्रेशन एनालिसिस में क्या बोलेगा, जब एक्स और वाई 2 डाटा हमको दिया हो तो एक को यदि चेंज करें, मतलब एक्स को यदि हम चेंज करें, एक को चेंज करें, हम जान के हिंदी में लिख रहे हैं कि आपको समझ में अच्छे से आए। वीडियो जब देखो, एक को चेंज करेंगे ठीक करेंगे वर्ड लिख देते अच्छा रहेगा, तो दूसरे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कितना बड़ा बात है देखिए। इसका मतलब सर एक्स में यदि हम लोग चेंज करें एक्स ए प्लस बी वाई, ठीक है, तो वाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक कांस्टेंट बिट एक कोफिशिएंट के साथ हम इक्वेशन तैयार करते हैं। दिस इज द आल्सो इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है सर एक्स को चेंज करे वाई पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या है, एक्स को चेंज करेंगे तो वाई पे जो रिलेशन इफेक्ट जो करेगा वह या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, मतलब रिलेशन बता रहा है, लेकिन यह क्या बता रहा है, इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए, क्योंकि इफेक्ट से ही पूरा स्टैटिकल
और पूरा इकोनॉमिकल डाटा काम करता है, पूरा सर्वे काम करता है। तो डैट मीन्स कि चैप्टर रिग्रेशन एनालिसिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछने की संभावनाएं हो सकती है, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट हमारे यूनिवर्सिटी के नज़रिए में कौन कौन सा क्वेश्चन हो सकता है उस पर चर्चा, क्योंकि वीडियो ही बना रहे हैं हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन रिग्रेशन विथ एन एग्जाम्पल। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? डिफाइन रिग्रेशन, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, विथ एग्जाम्पल। सब लोग एकदम फटाफट क्वेश्चन तैयार कर लोगे अपने से, ठीक है। इस सेमेस्टर में समय का अभाव मिला, लास्ट टाइम में हम वीडियो बनाना स्टार्ट किए। सेमेस्टर 4 से टेलीग्राम चैनल के माध्यम से तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल तुम लोग ज्वाइन कर जाते हो सभी बच्चे लोग, तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम शुरू से ही वीडियो आप लोग को देते रहेंगे, जो एग्जाम टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो। और एग्जाम टाइम में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, और वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो है से जो प्रीवियस वीडियो बनाए उसको देखोगे, सब कंप्लीट हो जाएगा और मैथ बहुत हल्का लगेगा, ये मेरी गारंटी है। पहला क्वेश्चन क्या बना? डिफाइन रिग्रेशन विथ एन एग्जाम्पल। दूसरा क्वेश्चन, सर डिफाइन रिग्रेशन या व्हाट इज रिग्रेशन, ठीक है, व्हाट इज रिग्रेशन, व्हाट इज रिग्रेशन एंड डिस्क्राइब इट्स प्रॉपर्टी। तीसरा क्वेश्चन, डिफाइन रिग्रेशन, हम वर्ड बोल रहे हैं इसको ध्यान देना, इस लैंग्वेज में नहीं ध्यान देना। डिफाइन रिग्रेशन, क्योंकि जल्दी खत्म कराएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो होने के बाद लोग इंटरेस्ट से नहीं देखते हैं, ठीक है। रिग्रेशन, डिफाइन रिग्रेशन एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन। तो ये 3 क्वेश्चन तो डिफिनेशन के बेस पे बनता है, लेकिन एक चीज तुम गौर करोगे, मिला जुला आंसर, पहला टर्म जो आंसर है जो हम बनाए हैं मिला जुला, वही आंसर सब में डालना है। प्रॉपर्टीज डाल देना है आपको, देख के चैट जीपीटी से या गूगल के माध्यम से। आपको क्या करना है? ड्राइव इक्वेशन, ही तो मैं पढ़ाऊंगा ही, है ना। तो अब आया पहला क्वेश्चन। सर दूसरा क्वेश्चन, आप सर यहाँ पर कोरिलेशन और रिग्रेशन को एक दूसरे से कोरिलेट करके बताएं। इसका मतलब सर आपस का जो प्रॉपर्टीज है दोनों का, ये बहुत मायने रखता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी क्रिएट होता है, चौथा नंबर, डिफरेंस बिटवीन क्या? रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। आप लोग ध्यान दोगे, रिग्रेशन और कोरिलेशन, ये 2 इंपॉर्टेंट, ये 4 क्वेश्चन बनता है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डिफरेंट बिटवीन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा गया है। डिफिनेशन विद प्रॉपर्टीज। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सवाल क्वेश्चन है क्या है? 5 नंबर, वही क्रिएट कौन सा? रिग्रेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो रिग्रेशन इक्वेशन, जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे इक्वेशन। बस यही 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से हम लोगों का क्या हो रहा है? बन रहा है। यदि इस 5 क्वेश्चन को तैयार कर ले, आज का डेट हो गया 3, 4, 5, 2 दिन का समय मेरे पास है, और हम मुश्किल से आप लोगों को 5 वीडियो बनाए हैं। पहला वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस वीडियो में हम क्या क्या क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग वो बताए हैं। उसके बाद मुख्य चैप्टर का जो है हम तुम लोगों को एग्जाम में अलाय बलाय ना लिखो, इसीलिए थोड़ा तो जो है उसका बेसिकली और एक हल्का प्रॉब्लम बताएं। यदि आप लोग अभी भी आज से 3 तारीख से भी या 4 तारीख से भी, 4 और 5 ये 2 दिन अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, जितना हम वीडियो बताए हैं, तो भी तुम एग्जाम में पास कर जाओगे अच्छे नंबर से, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा उसमें यह आंसर आराम से एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि हम क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन का जो प्रोसेस बनाए, नोट्स, वो ऐसा ही बनाए हैं कि तुम लोगों को क्वेश्चन कुछ भी चैप्टर से रिलेटिव पूछेगा, आप उसका जवाब दे पाओगे, और जब जवाब दे पाओगे तो अच्छे नंबर से पास कर जाओगे।
इसलिए तुम लोग एकदम बेफिक्र होकर अब वीडियो को चैप्टर को पे आ जाओ। और आज कल 4-5 2 दिन भी मेरे सही वीडियो को देख के तुम लोग उसको नोट डाउन करते हुए, लिखते हुए, कॉपी में, नोट डाउन का समय नहीं है, कॉपी में लिखते हुए, प्रैक्टिस करते हुए एग्जाम में देने चले जाओगे तो श्योर है कि आपको अच्छा नंबर आएगा। चलिए, रिग्रेशन एनालिसिस बहुत ही सिंपल लिखे, क्योंकि समय का कमी है, आप लोग को याद हो पाए, इसलिए बहुत ही सिंपल भाषा में डिफिनेशन लिखे हैं। किताब में देखो, यहाँ पर मेरे पास किताब भी खुला हुआ है, ये देखो रिग्रेशन बुक में भी एकदम सिंपल सा कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, एक कंपैरिजन है ना, रिग्रेशन और रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है उसका, और यहाँ पर डिफिनेशन, ये सभी चीज़। तो डिफिनेशन के बारे में भी बताएंगे अभी हम आप लोगों को, और हम अभी बुक का भी डिफिनेशन को तुम लोगों को क्रॉप करके देंगे कि आप लोग उसको जो है बिल्कुल जो है आप जो है उसको आप लोग जो है बिल्कुल जो है आप लोग उस पर जो है काम करोगे, मतलब उसको लिखोगे। देखो डिफिनेशन, यदि सिर्फ डिफिनेशन पूछ दिया 5 नंबर का या 7 नंबर का या 8 नंबर का, तो तुमको क्या क्या लिखना है। छोटा लिखा तो क्या लिखना है, छोटा लिखा तो बस इतना सा लिखना है। इसे फर्स्ट एक पैराग्राफ, ये 2 पैराग्राफ है। क्या है, रिग्रेशन इज अ स्टैटिकल मेथड यूज्ड टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब एक एक्स के परिवर्तन से वाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या वाई या जेड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। होता है ना, कभी कभी देखते हो कि बाढ़ आ जाता है तो वहाँ पर फसल भी गल जाते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, आपका लोग का घर भी बह जाता है, वहाँ के मवेशियाँ भी जो है बारिश उसमें बह जाते हैं, तो इफेक्ट एक से ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो बस ये बात है कि रिग्रेशन क्या है, एक स्टैटिकल मेथड है टू एग्जामिन, जहाँ पे हम लोग एग्जामिन करते हैं रिलेशन बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट, और वन या वन से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। एक्स ऑन वाई यदि चेक करेंगे तो एक्स डिपेंडेंट होगा, वाई इंडिपेंडेंट होगा, वो सब आगे समझाएंगे आपको। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग। स्पष्ट इसका क्या यूज है, मेनली कॉमनली इसका यूज है प्रिडिक्शन, बारिश का प्रिडिक्शन या फोरकास्टिंग जो हम लोग देखते हैं मौसम का, वायु जलवायु का, उसके लिए यूज करता है। इन ए सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं रिग्रेशन एनालिसिस हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ टू वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर वेरिड। एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेरिड करता है तो कितना वह चेंज करेगा, कितना का जवाब देता है रिग्रेशन, और कैसे का जवाब देता है कोरिलेशन। यहाँ पे लिखें देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस इंक्लूडिंग लीनियर रिग्रेशन, जिससे आपको सवाल एग्जाम में पूछेगा। आपको एग्जाम में सवाल पूछेगा वो सिर्फ लीनियर से पूछेगा, फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन है और पॉलिनोमियल रिग्रेशन है। अब आते हैं कि हम आपको पहले भी बताएं कि जब भी आप लोगों को कोई भी डिफिनेशन पूछता है तो साइंटिस्ट जो उसमें डिफिनेशन दिए हैं उसको लिखना बहुत जरूरी होता है ना। तो उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, डिफिनेशन डालते हैं। तो हम एक डिफिनेशन यहाँ एक साइंटिस्ट का लिखे हैं, आप लोग इससे ज़्यादा डिफिनेशन और हम अभी आपको क्रॉप करके देंगे, यहाँ पे आपके डिस्प्ले पे दिखेगा, उससे आप लोग उसको जोड़ लोगे अपने कॉपी में। अकॉर्डिंग टू टारो यामिन, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टेक्निक इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च टू फाइंड रिलेशन। क्या उन्होंने कहा, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टेक्निक है इकोनॉमिक्स और बिजनेस रिसर्च में, टू फाइंड रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल डेट आर रिलेटेड कैजुअली इज रिग्रेशन एनालिसिस। इन्होंने बहुत ही अच्छे और छोटे शब्दों में रिग्रेशन का डिफिनेशन दिया है, तो इसको मेंशन करना। और एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, रिग्रेशन एनालिसिस की जो खोज हुई थी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग खोज है। उतना समय नहीं है, अभी एग्जाम के लेके वीडियो बना रहे हैं तो हम उतना नहीं डिटेल ला सकते। यहाँ देखो दिया है, इन अ टर्म ऑफ रिग्रेशन वाज for the first time used by Sir Francis Galton in 1877 while studying the relationship between height of father and son। जब उन्होंने हाइट ऑफ फादर और उसके सन का रिलेशन उस पर चर्चा कर रहा था, तभी जाके उनको जो है इसका उन्होंने खोज किया वर्ड का, रिग्रेशन वर्ड का। कौन थे साइंटिस्ट, याद रखना, फ्रांस गैलोट, ठीक है। और इसके बाद वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, बाकी 3 साइंटिस्ट,
यंग उन, यहाँ पर भी रिग्रेशन जैसे कोरिलेशन कर दिया था, यहाँ पर भी उन्होंने दिया था। इसको आप लोग क्या करोगे, क्रॉप करके जूम कर लेना, सब कुछ साफ दिखेगा। देखो 3 साइंटिस्ट के बारे में यहाँ चर्चा है ना। देखो ये देखो दिख रहा होगा, आप लोग इसको क्रॉप कर लोगे, तीनों के बारे में लिख लोगे डिफिनेशन अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आया क्या, रिग्रेशन। यदि आपको 7 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो इसको भी डिनोट करोगे। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x का मतलब होता है क्या, y ऑन x मतलब y इज अफेक्टेड a प्लस बी एक्स, वेयर x जो है वो इंडिपेंडेंट होता है और तुम्हारा y जो है वो डिपेंडेंट होता है। सेम एज x ऑन y इफेक्ट भी होगा, है ना। इसके अलावा रिग्रेशन का 3 इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोगों को काम में आएगा। ऐसे हम नेक्स्ट वीडियो पे उसको चर्चा करेंगे। तो फिलहाल उसको छोड़ते हैं क्योंकि समय भी 15 मिनट आपका ऐसे ही रिकॉर्डिंग हो चुका है। चलिए अब आते हैं मेन क्वेश्चन जो आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो एक पहला क्वेश्चन हो गया जिसपे क्या तुम लोग प्रॉपर्टीज़ को जोड़कर, एग्जाम्पल को जोड़कर आप लोग इससे 3 क्वेश्चन जो आपको दिखाए वो बना सकते हो। अब लास्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस। तो इसमें हम क्या किए हैं, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से बनाए हैं। इसलिए बनाए हैं क्योंकि आप लोगों के मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में यह क्वेश्चन पूछता है। तो हमारे यूनिवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ फर्स्ट बार एग्जाम हो रहा है। जो कॉमन क्वेश्चन है वो एग्जाम में आना ही चाहिए। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आर statistical method used to study relationship between variables but they are different in nature and uses। हम जान के इस दोनों को रिलेट करने के लिए, डिफरेंट बताने के लिए थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन वर्ड जोड़े, जिससे कि थोड़ा इफेक्टिव आंसर हो एग्जाम में और आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिले। जो भी टीचर कॉपी जांचे तो लगे कि हाँ ये बच्चा लिखा है, अपने से मेहनत किया है। ऑल्सो देयर ऑब्जेक्टिव एंड मेथड आर डिफरेंट। कितना बढ़िया से लिखे हैं। कोरिलेशन रिग्रेशन आर द स्टैटिकल मेथड है यूज टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। यहाँ पे वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप पढ़ते हैं, बट दे आर डिफरेंट इन नेचर। वो नेचर में भी डिफरेंट है, यूजेज में भी डिफरेंट है। ऑल्सो देयर ऑब्जेक्टिव एंड मेथड आर डिफरेंट एज फॉलो। यहाँ पे एक वर्ड छूट गया हमारे इसे लिखने में, एज फॉलो। इससे यह साबित हो जाएगा कि तुम लोग जो लिखोगे इस प्रकार से, एज फ्लोइंग, इस प्रकार से इसका ऑब्जेक्टिव और मेथड डिफरेंट है। कैसा कैसा, पहले कोरिलेशन लिखना, फिर लाइन देके इधर रिग्रेशन लिख देना। देखो फर्स्ट में मेन डिफिनेशन जो शॉर्टेड डिफिनेशन है उसको लिख दी है। कोरिलेशन एनालिसिस मेजर द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। 2 और मोर भी यहाँ पे वर्ड जुड़ सकता है, जोड़ सकते हो तुम लोग। कोरिलेशन एनालिसिस मेजर डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशन। कोरिलेशन क्या बताता है, सिर्फ डिग्री डायरेक्शन बताता है। ये क्या बताता है, रिग्रेशन एनालिसिस स्टडी द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड इज मेनली यूज फॉर प्रिडिक्शन। कितना बढ़िया से दोनों डिफिनेशन लिखे। दूसरा अब आता है कोरिलेशन ओनली शो एसोसिएशन नॉट काउज और इफेक्ट। ये सिर्फ एक दूसरे का एसोसिएशन बताता है, मतलब जो शुरू में डिफिनेशन हम हिंदी में लिखे थे, एक दूसरे पे इसमें कितना रिलेट है उसको बताता है, लेकिन ये काउज और इफेक्ट को नहीं बताता। लेकिन रिग्रेशन शो काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, दोनों में एक चीज बताता है ये। इन दिस नो वेरिएबल इज ट्रीटेड एज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, हम कहेंगे यहां पर देखना, बहुत बढ़िया बात है, हम कहेंगे कि एक्स, यदि मानो कह रहे हैं यहाँ पर शुगर कैन का एग्जाम्पल दिए थे ना पिछले क्लास में, तो यदि शुगर कैन का दाम बढ़ा, केतारी का दाम बढ़ा, तो चीनी का दाम में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है चीनी का दाम बढ़ेगा। यदि हम तुमसे यह कहेंगे कि चीनी का दाम बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, सर केतारी का भी दाम बढ़ गया। लेकिन यहाँ ये जरूरी नहीं है, क्या एक्स डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट है, वाई इंडिपेंडेंट है, तो वाई में चेंजिंग हो तो एक्स में हो, है ना। मतलब ये जरूरी, यहाँ चेंज तो होगा, इफेक्ट तो पड़ेगा, बट ये जरूरी नहीं है क्या वही चेंजिंग हो जो वाई ए प्लस बी वाई एक्स में हो। मेरी बात समझना, वाई इंडिपेंडेंट है, वाई में हम चेंज किए तो वैल्यू एक्स का अलग आएगा, उसमें भी चेंजिंग होगा, इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही चेंजिंग होगा जो वाई के साथ हो। मतलब एक्स ए बी वाई, ये जरूरी नहीं है क्या वाई ए एक्स के बराबर हो, वाई ए एक्स के बराबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो वही बात यहाँ कहता है, इन दिस नो वेरिएबल आर ट्रीटेड एज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बट वन वेरिएबल आर डिपेंडेंट, दूसरा इंडिपेंडेंट यहाँ ट्रीट करते हैं।
कोरिलेशन इज अ सिमेट्रिकल होता है, एक दूसरे का सिमेट्री है, मतलब x को y से भी, y को x भी कर सकते हैं। लेकिन रिग्रेशन असिमेट्रिकल होता है, मतलब x और y अब बदल देंगे तो हो सकता है रिजल्ट बदल जाए। ठीक है, ठंडा में बारिश का अलग, मौसम में भी अंतर पड़ेगा, और गर्मी में बारिश का अलग डिफरेंट पड़ेगा। गर्मी के मौसम में यदि बारिश हो जाती है तो उमस भर जाता है, ठंडे के मौसम में बारिश पड़ जाती है तो हमारा क्या होता है, कुहासा और ठंडक बढ़ जाती है ना। बस वही बात है यहाँ पे। कोरिलेशन गिव द सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू, कोरिलेशन सिर्फ हमको न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, सिंगल। क्या है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में ही ना बिलोंग कर रहा है, -1 से +1 के बीच में। कॉल्ड द कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसको आर कहते हैं। रिग्रेशन गिव द रिग्रेशन इक्वेशन, ये हमको एक इक्वेशन देता है जो क्या हर जगह यूनिवर्सल, इस फार्मूला को यूज करके हम लोग चेक कर सकते हैं। y = a + b y, एक एग्जाम्पल दे दिए हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, ये बहुत ज़्यादा हम लिखे, 10-10 टोंटर लिख दिए कि बच्चा 10 तो याद करोगे, एग्जाम में 6 तो लिखोगे। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट लाई बिटवीन -1 से 1, और यहाँ रिग्रेशन कोफिशिएंट हैव नो फिक्स्ड लिमिट, इसका कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं है। कोरिलेशन इज अ यूजफुल फॉर मेजर द स्ट्रेस एंड रिलेशनशिप, स्ट्रेंथ और रिलेशनशिप, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप को जो यूज करता है। लेकिन रिग्रेशन इज यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग, कोई भी चीज़ का डिसीजन मेकिंग के लिए करता है। आगे और लिखने का इच्छा था लेकिन 10 तक में हम बस कर दिए। ठीक है, कोरिलेशन मेजर डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, रिग्रेशन प्रोवाइड अ मैथमेटिकल रिलेशन फॉर प्रिडिक्शन। एग्जाम्पल, रिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट, हाइट एंड वेट का यहाँ पे क्या होगा, परफेक्ट वेट फ्रॉम गिवन हाइट, मतलब प्रिडिक्ट वेट फ्रॉम गिवन हाइट, इस हाइट का कितना वेट होना चाहिए, प्रिडिक्शन है, रिग्रेशन कहलाएगा। और यदि इसका हाइट इतना है, इसका वेट इतना हुआ, यह उसका जो है रिलेशन बताएगा। इंडिपेंडेंट ऑरिजिन एंड स्केल, इसका जो है इंडिपेंडेंट होता है ऑरिजिन से भी और स्केल से भी, लेकिन ये इंडिपेंडेंट ऑरिजिन से होता है बट स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होता है। इस प्रकार से आपका जो है आज हम लोग जो वीडियो बनाए हैं, जहाँ पर हम लोग 4 क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे, ये 4 क्वेश्चन का हम लोग आज सॉल्यूशन तैयार कर लिए 22 मिनट की वीडियो में। ठीक है, क्या तैयार कर लिए, क्या डिफिनेशन, एग्जाम्पल, आप लोग तो एग्जाम्पल खुद ले लोगे। ठीक है, और आपका जो है रिग्रेशन और उसका क्या प्रॉपर्टीज़ है, और रिग्रेशन और उसका जो इक्वेशन ड्राइव करने वाला क्वेश्चन, ये तो बताएंगे ड्राइव करने वाला क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में, मतलब 4 तारीख को। और डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, इसमें आपको हो सकता है सिमिलरिटी बिटवीन, या व्हाट डू यू मीन बाय रिग्रेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन, व्हाट आर डिफरेंट ईच अदर, इस तरह से जो क्वेश्चन बन सकता है उसका सभी का सॉल्यूशन हमारा ये तैयार है। आप लोग फिर से पुनः एक बार शुरू से स्क्रीनशॉट करने के लिए देख लीजिए। ये रहा चैप्टर रिग्रेशन, और आपका ये इसका फॉर्मूला, ये रहा आपका डिफरेंट, और धीरे 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 हम बढ़ाते जा रहे हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट करते चले जाइएगा, और आपका ये पूरा जो है आपका ये क्वेश्चन तैयार होगा। ये जान लो, ये बहुत छोटा सा, मात्र 1, 2 और 3 पेज का ये तुम्हारा 3 से भी कम पेजों का ये नोट्स है, लेकिन एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इससे जरूर लड़ेगा। ठीक है, 8 नंबर का, या 8 नंबर और एक ऑब्जेक्टिव पूछ दे, या एक तुम्हारा जो है 5 नंबर या में शॉर्ट पूछ दे, जरूर लड़ेगा। चलो, हैव ए नाइस डे। आप लोग का एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। खूब मन लगा के पढ़ाई करो, अच्छा नंबर लाओ। आगे के लिए भी होगा तो हम तुम लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। हम देखेंगे आज टेलीग्राम चैनल पे कितने लोग जुटे। यदि तुम लोग वीडियो देखोगे, जुटोगे और कमेंट मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।